जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने मिथिलेश सर लेकर के आ चुका हूं बच्चों जीके जीएस का शानदार क्लास, जो कि साथियों लूसेंट बुक का निचोड़ लेकर के आए हैं। और आप लोग जानते हैं कि मैं लूसेंट का बच्चों निचोड़ बेहतरीन ढंग से लेकर के आता हूं, जो कि भारत के साथियों सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर साथियों आप सभी बच्चे अगर भारत में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं ना साथियों, तो जीके जीएस यहाँ से टैली करेगा दोस्त। क्योंकि मैं हर एक प्रश्नों के हर एक टॉपिक पे बच्चों, हर एक लम्हे पे, हर एक लफ्ज़ पे अध्ययन कराता हूँ बच्चों को, ताकि बच्चों को कोई भी प्रश्न में कोई भी डाउट ना हो। तो बच्चे ज़्यादा टाइम तो नहीं लेंगे आपके एक्सप्लेन करने में। आप सभी बच्चे जानते हैं अगर रेगुलर क्लास में जुड़ते हैं तो कि सर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तो पहले तो आप लोग सभी बच्चे सेशन को इस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा ना बच्चों कि पूरा तक अंत तक देखिएगा, क्लास को पूरा कीजिएगा, अंत तक कीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगेगा अंत तक करने के बाद तो आप लाइक कीजिएगा, बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि क्लास जब लेकर के आएँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। लेकिन साथियों अच्छा ना लगे क्लास ना, तो रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप सभी बच्चे डिसलाइक ज़रूर करेंगे। मैं आपके डिसलाइक का इंतज़ार करूँगा मेरे भाई। पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो टेलीग्राम का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िए, क्योंकि क्लास के बाद पीडीएफ आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और सभी प्रश्न वन लाइनर है साथियों, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लूसेंट का निचोड़ है दोस्त, सभी एग्ज़ामों के लिए है। चपरासी से लेकर के यूपीएससी लेवल तक के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्रीवियस ईयर्स का भी प्रश्न रहेगा बच्चों, और जो एक्स्ट्रा बताएंगे वो नोट करते चलिएगा। बोलिएगा कि सर 21 नंबर प्रश्न नहीं कराएं सर, तो मेरे भाई पहले क्लास में हमने करा रखा है, ठीक है दोस्त। प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। आपसे पूछा गया है सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो साथियों हीरा जो है ना बच्चों, हीरा ये बच्चों कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का क्या है, एक अपरूप है बच्चों। हीरा का आप लोग अगर जानते हैं तो अपवर्तनांक जो है मेरे भाई, अपवर्तनांक जो होता है सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक अपवर्तनांक पूछा जाए किसका होता है, तो हीरा का 2.42। कितना मेरे भाई, 2.42 हो जाता है, ठीक है। हीरा का अगर साथियों आपसे प्रसंकरण पूछा जाए, प्रसंकरण कितना होता है सर, क्या होता है सर, तो sp3 हो जाएगा मेरे भाई। sp3 हीरा का प्रसंकरण होता है, सबसे कठोर पदार्थ है बच्चों। यह एक अधातु है, लेकिन बच्चों इसमें चमक होती है। क्या होता है बच्चों, हीरा जो है ना यह चमकता है। लेकिन बच्चों धातु का गुण कहता है कि धातु चमकीला होता है, लेकिन अधातु चमकीला नहीं होता है। लेकिन हीरा अपवाद है, यह एक चमकीला है। और जब हीरा चमकता है ना बच्चों, तो किसके कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्त। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हीरा का चमकना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगमरीचिका का चमकना बच्चों, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच का चमकना, कांच में दरारें पड़ जाती है जो चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सब आप मार दीजिएगा, क्योंकि बच्चे रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न कहता है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्लाह खान बच्चों यह शहनाई वादक हैं। क्या है बच्चों, शहनाई वादक हो जाएंगे। अगला प्रश्न, तबला वादक अगर पूछ दिया जाए बच्चों, तबला वादक कौन है, तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे। जाकिर हुसैन बच्चों, हुसैन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। मतदान दिवस आपसे पूछा गया बच्चों, तो दिवस के बारे में हम जानेंगे। पहले एक प्रश्न पूछे हम कि सर बताइएगा कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है।
बच्चे कहेंगे सर आप क्या पूछ दिए सर, क्या सर। फिर बच्चों हम पूछ देते हैं जैव विविधता दिवस। जैव विविधता विविधता दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? क्या नहीं बताओगे? मैं इतना आपसे प्यार से पूछ रहा हूँ, स्नेह से पूछ रहा हूँ कि बच्चे बताएंगे, और बच्चे बताने से इनकार कर रहे हैं। मेरे भाई आपको तो बताना पड़ेगा। चलो बता दो आंसर। देखिए, राष्ट्रीय जो मतदान दिवस है बच्चों 25 जनवरी को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस की अगर बात किया जाए ना तो बच्चों 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 25 APRIL, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस साथियों 22 मई को मनाया जाता है। ये सब क्या याद रहेंगे आपको? क्या साथियों याद रहेंगे 22 मई को? बच्चे बोलेंगे सर याद कैसे नहीं रहेगा सर, आप बताएं सर। तो सर बताइए कि हमने बहुत क्लासों में बताया है कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी आप लोगों ने राष्ट्रीय मतदान दिवस तो जान लिया, लेकिन बताइएगा 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों महात्मा गांधी के मृत्यु दिन के अवसर पर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती मनाया जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का जो संवैधानिक मुखिया होता है बच्चों, यह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है बच्चों, भारतीय संविधान के अनुसार अगर आपसे पूछ दिया जाए देश का पहला नागरिक कौन होता है, तो मेरे भाई राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक संविधान के अनुसार। तो बताइएगा कि राष्ट्रपति जो है बच्चों, इसका पद जो होता है वो कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद साथियों ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है सर, बताइएगा कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं? तो राष्ट्रपति का पद जो है बच्चों आर्टिकल 52 के तहत आते हैं। तो क्या मेरे भाई बताइएगा नहीं? देखिए, देश का पहला नागरिक पूछा जाए, अगर आपसे दूसरा नागरिक पूछ दिया जाए कि सर दूसरा नागरिक कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। अरे यार ती लिखा जाना इधर यार, लिखने में भी दिक्कत है यार, मत बोलो। बच्चों को समझाने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत, बताने में दिक्कत, और बच्चों को मूल रूप से पढ़ने में दिक्कत। तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, तब ना आगे कुछ करोगे यार। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, बहुत ज़रूरी है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? बताइएगा, मौलिक कर्तव्य को साथियों कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो देखिएगा 42वां संविधान संशोधन हुआ बच्चों, उसके तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ये जो मौलिक कर्तव्य है मेरे भाई, यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। इसका अगर वर्णन देखा जाए तो भाग 4 क में आपको मौलिक कर्तव्य मिलेगा। आर्टिकल अगर पूछ दिया जाए बच्चों तो आर्टिकल 51 क में आपको देखने को मिलेगा। मेरे भाई मौलिक कर्तव्य पहले थे 10, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए, जिसमें 11वां में है बच्चों कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की प्रावधान की जाएगी। यानी कि जो 6 वर्ष के बच्चे हैं बच्चों और 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क, मतलब कि कोई शुल्क नहीं लगेगा पढ़ाई के लिए। तो ये याद रहेगा आपको। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, सब बताइएगा। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? मेरे भाई झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए पिंक, साथियों आपसे बोला गया कि झीलों की नगरी, तो आप जान गए कि उदयपुर को कहा जाता है, लेकिन पिंक सिटी आपसे पूछ दिया जाए किसे कहा जाता है, यानी कि गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे भाई जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ दे बच्चों कि 2.5 दिन का झोपड़ा
ढाई दिन का आप बताइएगा मेरे भाई कि झोपड़ा किसे कहा जाता है, तो अजमेर को मेरे भाई 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा। अगर पूछा जाए बच्चों कि टापुओं का शहर, तो टापुओं का शहर साथियों मुंबई को कहा जाता है। अगर महलों का शहर पूछ दिया जाए तो कोलकाता को कहा जाता है। ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, जो प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए था बच्चों। देखिएगा, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया। अगर साथियों महात्मा गांधी के बारे में अगर बात करें ना, तो हम लगभग बच्चों आपको 30 मिनट से अधिक तक अभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों आपके बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था बच्चों, वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन था मेरे भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है बच्चों यही था, लेकिन ये चलाया कब गया था, तो 1930 ईस्वी में बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, नमक कानून को तोड़ने के लिए। ये याद रहेगा मेरे भाई, याद रहेगा तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं लेकर के आपको। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन नीचे था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है बच्चों, तो संसद का सदस्य जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। उपराष्ट्रपति जो कि संविधान के अनुसार देश का द्वितीय नागरिक होता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ हो जाएगा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। देखिएगा, जिप्सम का उत्पादन बोला गया बच्चों तो राजस्थान अगर देखा जाए ना तो दलहन का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान करता है मेरे भाई। फिर हो गया चांदी का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, राजस्थान करता है। जिप्सम का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 × 2H2O। ठीक है, क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम पूछे कि मेरे भाई बताइएगा कि सोना का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये करता है दोस्त कर्नाटक। ठीक है मेरे भाई, कर्नाटक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे क्या। और जो ये साथियों जिप्सम है, इसी से बनता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसका सूत्र हो जाता है CaSO4 × हाफ H2O हो जाता है। क्या याद रहेगा मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया, तो ये सूरत में लगाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में साथियों पहला कारखाना सूरत में लगाया था। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब साथियों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में जानते हैं। यह भारत के साथियों प्रथम, अगर आपसे पूछ दिया जाए शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के बच्चों अध्यक्ष अगर पूछ दिया जाए अध्यक्ष, तो ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष कौन रहे हैं, सर्वाधिक दिन तक अगर कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जाए तो ये बच्चों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना पूछा जाए बच्चों तो 28 दिसंबर को हुआ था 1885 ईस्वी को। और किसने किया था, तो A.O. ह्यूम के द्वारा साथियों कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्या दोस्तों यहाँ तक याद रहेगा मेरे भाई, बताइएगा। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे आंसर को फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना राय सलामत बच्चों दीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक पहलू, हर एक लम्हे, हर एक टॉपिक पे आपको विचारधारा पूर्वक बच्चों आपको ज्ञान अर्जित करवा रहा हूँ, ताकि बच्चे से एक भी प्रश्न ना छूटे। क्वेश्चन कहता है आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी, तो अबुल फजल ने बच्चों आईने अकबरी पुस्तक को लिखी है।
बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में बच्चों। हॉकी में प्लेयर कितने होते हैं? 11। हॉकी का अगर आपसे जादूगर पूछ दिया जाए तो मेजर ध्यानचंद्र हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद्र हॉकी के जादूगर हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म बच्चों 29 अगस्त को हुआ था और 29 अगस्त को ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर। एक थे बच्चों, अगर पूछ दिया जाए कि खेल के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन सा है, तो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार हो जाएगा, जो कि साथियों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था उसका नाम बदलकर साथियों मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है, ये याद रखिएगा। पूरन पड़ी किसे पुकारा जाता है? पूरन पड़ी के नाम से बच्चों पीटी उषा को पुकारा जाता है, याद रखिएगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बच्चों, कोपरनिकस जो था वो बताया था कि सूर्य जो है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह बताया था बच्चों, ठीक है। अगर बच्चों सूर्य का प्रकाश पूछा जाए, सूर्य का जो लाइट है मेरे भाई, अर्थ तक आने में यानी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का बच्चों समय लगता है। आपको अगर कहीं कहीं देखने को मिलेगा 8 मिनट 16 सेकेंड बच्चों, तो ये याद रखिएगा डाटा। अगर कोई भी आ जाए तो ये लगभग में होता है बच्चों, लगभग में आंसर आएगा आपका 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न, अब 3 प्रश्न और हैं, बेहतर ढंग से आप लोग कर लीजिएगा। संसार का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर बच्चों। महासागरों की संख्या पूरे 5 है। अगर बच्चों पूछा जाए कि भारत के नाम पे बच्चों किस महासागर का नाम पड़ा, तो हिंद महासागर बच्चों, हिंद महासागर के शीर्ष पे ही बच्चों, क्या है? भारत है। जैसे यहाँ पे हिंद महासागर है बच्चों और भारत हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा भारत हो जाता है। ये थोड़ा सा भारत का नक्शा देख लीजिएगा टूटी फूटी। अगर मैप पढ़ाएंगे आपको तो अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको नहीं बताऊंगा। पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? तो बच्चों फुटबॉल से है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में आरंभ हुआ, 1951 से 1956 तक चला था, ठीक है बच्चों। क्लियर है साथियों? तो ये लास्ट प्रश्न था। बताइएगा सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट बताइएगा कि सर ये क्लास बहुत ही बेहतरीन लगा या सर बहुत ख़राब लगा, सर आपको पढ़ाने की ढंग नहीं है, सर आप क्यों आ गए सर। ऐसे कुछ भी लिख सकते हो यार, केवल अच्छे कमेंट करना है। लेकिन अगर क्लास अच्छा ना लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारी बुराइयां करना तो कर लीजिए ना, मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे भाई लोग को बुरा बताने से लोग सीखते हैं। अगर आप हमें बुरा बताते हैं तो मैं आपसे कुछ सीखूंगा और अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करूंगा, अच्छा प्रदर्शन करूंगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ साथियों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। हमने बताया बच्चों कि पीडीएफ के लिए आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा, ताकि बच्चे को जो मैं बताता हूँ उसके बाद पीडीएफ रिवीजन करेंगे तो बेहतर से बेहतर ज्ञान हो जाएगा बच्चों। एक भी प्रश्न आपको छूटने लायक नहीं बचेगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।